जय श्री श्याम। आज कामदा एकादशी है। आज 29 मार्च है। कामदा एकादशी को जो भी व्रत करेगा, चंडाल से चंडाल व्यक्ति भी आज के दिन अगर व्रत करता है तो उसके सारे पाप धुल जाएंगे। कामदा एकादशी का मतलब काम बनने वाला एकादशी, काम बनाने वाला एकादशी है ये आज इसलिए सभी को व्रत रहना चाहिए। और सुबह 6:30, 7:30, 8 के अंदर आपको पारण भी करना है और दिन भर व्रत रहना है 29 को। और मैंने अभी नाश्ता किया और आशा है कि अगर आप व्रत होंगे तो आप भी नाश्ता कर लिए होंगे। और खाटू बाबा को मैं बहुत मानती हूँ, आशा है कि आप लोग भी मानते होंगे। खाटू बाबा की महिमा अपरंपार है। खाटू बाबा जी हारे का सहारा यूं ही नहीं कहते। मैं अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैं रोज़ रोती बाबा के चरणों में, रोज़ रोती। आज सारी मुसीबतों से धीरे धीरे मैं पार पा रही हूँ खाटू बाबा की कृपा से, क्योंकि वो हारे के सहारे हैं। खाटू बाबा को वासुदेव कृष्ण जी ने एक बहुत अच्छा वरदान दिया था। उन्होंने वरदान दिया था कि आपको मैं ऐसी अथॉरिटी मतलब एक वो देती हूँ, अथॉरिटी की हिंदी नहीं याद आ रही, अथॉरिटी देता हूँ कि मेरे भाग्य के लिखे लेख को कोई बदल नहीं सकता। लेकिन खाटू बाबा अगर आपकी चौखट पे कोई मत्था टेकेगा और आपकी चौखट पे कोई आके विनती करेगा और बहुत परेशान होगा तो आप अपनी कलम से उसके भाग्य को बदल सकते हैं। सबसे बड़ी बात यही है। भगवान भोलेनाथ जी भाग्य को बदलने वाले भगवान कहे जाते हैं, लेकिन हमने देखा कि भगवान को गलत नहीं कह रहे, लेकिन उनका वरदान देना लोक कल्याण के लिए होता है, लोक कल्याण के लिए। जैसे रावण को उन्होंने वरदान दिया कि तुम मेरा सबसे सच्चा और बड़ा भक्त है, और फिर उसकी ऐसी मृत्यु हुई। भगवान राम जी ने उसका संहार किया। लेकिन ये आम लोगों के लिए है, आम जनता के लिए है। कलयुग में सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले खाटू श्याम जी हैं। सन 2000 में केवल 1500-1600 लोग डेली दर्शन करते थे, लेकिन आज की डेट में मिलियंस में पहुंच गए, मतलब करोड़ों की संख्या में पहुंच गए। करोड़ों की संख्या में वहां दर्शन करने लोग पहुंचते हैं महीना में। और आज एकादशी है। एकादशी की तो बात ही मत पूछो। एकादशी वाले दिन सबको दर्शन बहुत अच्छी तरीके से मिलता है। वहां का एक लाइन जो लगा रहता है ना, स्टील का जो बगल में बना रहता है नाली जैसी, एक व्यक्ति अच्छे से जाता है दर्शन करने और भगवान सबको दर्शन देते हैं। अगर आपके मन में आ गया कि हम दर्शन करने जाएंगे तो भगवान आपको अपने पास बुलाने का जरिया और अपने आप बुलाने का बहाना आपको दे देंगे। और आपको लगे कि मैं जाऊंगा तो समझ लीजिए आपको खाटू श्याम बाबा बुला रहे हैं, तो आप तुरंत जाइए, कभी उसको टाले ना, बिल्कुल जाइए। और आपका समय, अच्छा समय आ गया है। ये मेरा अपना अनुभव है। मैंने बहुत दिन पहले सोचा था कि मैं खाटू श्याम बाबा जाऊंगी, तो मैं पैर से नहीं चल पाती, लेकिन मैं गई, मुझे बुलाया गया। और मेरी नंद का छोटा वाला लड़का कुशल नाम है, और उसने पूछा कि मेरे बेटे से पूछा तुम चलोगे, तो मेरे से कहा गया कि, तो मेरी नंद ने कहा कि आप चलेंगी। हमने कहा हाँ मैं चलूंगी। तो मेरे को उन लोगों ने ले गए, मतलब मेरे भांजे ने कहते भांजा इतना मेरा ख्याल रखता है, मेरा कहीं दर्शन जाता है तो खाटू श्याम के लिए उसने मुझे पूछा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं उसके साथ गई। और तब मेरा इतना ज़्यादा मैं तकलीफ में थी कि मैं बता नहीं सकती अपनी वो तकलीफ, लेकिन मैं वहाँ माथा टेक कर आई और मैंने खाटू श्याम जी से जो भी मांगा मुझे वो धीरे धीरे पूरा होता दिख रहा है। और मेरा एकदम
अटूट विश्वास मुझे हो गया। मुझे यकीन नहीं होता कि मेरे घर में इतना बड़ा बड़ा बदलाव होगा, और आज इतना बड़ा बड़ा बदलाव हुआ कि मैं क्या बताऊं। बस उनका ही सहारा है। बस मेरी लाज रखे, मेरी लाज रखे। मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी परेशान थी, और आज की डेट में मैं अपना अच्छा होता देख रही हूँ। तो मेरे को ये मेरे आंसू खुशी के आंसू है। मैं खाटू वाले बाबा के बहुत शुक्रगुजार हूँ। समझ लीजिए मैं बहुत दुखी थी, बहुत ज्यादा, न जाने कितने सालों से बहुत ज्यादा दुखी थी। यहाँ का सुकून तो मुझे कभी मिला ही नहीं, लेकिन अब मुझे उनकी कृपा से मुझे सुकून मिल रहा है, और सुकून बहुत ज़रूरी होता है जीवन में। मेरे को जड़ तकलीफ अब चाहे जितना हो, लेकिन जब सुकून रहता है ना तो वो भी बर्दाश्त हो जाता है। और मैं क्या बताऊं, बस मैं जो जायज़ मेरी मांग है वो बस खाटू बाबा मेरी पूरी कर दे, पूरी कर दे। जो मुझे ज़रूरत है, अगर मैं मेहनत करती हूँ तो मेहनत का फल मुझे दे दे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस किसी का बुरा नहीं सोचती और किसी के साथ बुरा नहीं करती, ये मेरा सिद्धांत है। मैं कभी बुरा नहीं करती, ना किसी से बुरा बोल सकती हूँ, क्योंकि अगर अगला बुरा बोलेगा तो मैं बुरा बोल सकती हूँ, लेकिन अब कोशिश करती हूँ वो भी ना करूँ। जुबान पे कंट्रोल हर औरत को होना चाहिए, और मैं भी अब बहुत ज़्यादा मेरा जुबान पे कंट्रोल खाटू बाबा की कृपा से हुआ है। बता नहीं सकती खाटू से बाबा जी ने हमारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा की है, बता ही नहीं सकती मैं। उसके लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। मेरी किस्मत एकदम पनौती वाली थी, पनौती, जैसे पनौती लगी हो, कोई काम ना हो। हर रोज कोई एक दिन भी ऐसा नहीं गया हो पिछले 15 साल से कि मेरे एक दिन में आंसू ना आया हो दुख के और तकलीफ के। लेकिन जब से मैं खाटू श्याम गई और वहाँ अर्जी लगा के आई, धीरे धीरे अब मेरे आंसू नहीं निकलते, मेरे आंसू नहीं निकलते। ये तो खुशी के आंसू हैं, दुख के आंसू नहीं निकलते। अब मुझे बहुत सुख प्राप्त, जैसे उनके हिसाब उनके कारण ही सब कुछ हो रहा है। बस मैं तो बस यही कहूँगी। और मेरे को प्रेरणा मेरे कृष्ण भगवान ही देते हैं, और बजरंगबली महाराज जी देते हैं। उन्होंने जैसे जैसे मेरे मन में जो कहते रहे तो वो मैं करती रही। हमेशा मैं बैठी रहती थी, मैं चिंतित एकदम। मैं आप लोगों के सामने 5 साल से हूँ, 5 साल से हूँ, मगर मैं बहुत अंदर से टूटी हुई थी। लेकिन कभी मैंने कभी जाहिर नहीं किया, कभी हंसती रही, हमेशा हंसती रही। और कोई एक भी दिन ऐसा नहीं गया होगा मैं 15 साल मैं रोई ना हूँ, डेली का डेली, कोई ना कोई कारण से। लेकिन आज बाबा की कृपा हुई है, आगे भी होती रहे बस, और कुछ नहीं चाहिए। और आप लोग भी एकादशी का व्रत रहे, आप लोग भी खाटू दर्शन जरूर करने जाए। हरे का सहारा है, वो जरूर मनोकामना पूर्ण करते हैं। और अगर आपने मन में ला लिया तो आपको वो जरूर बुलाएंगे, सच्चे दिल से, सच्चे मन से। जय खाटू नरेश, बोलो हारे के सहारे की जय।